अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। फरवरी में एफएटीएफ इजलास कर रहा है। अगेन पाकिस्तान की ड्रामेबाजियाँ शुरू हो गई हैं। आज से 3 साल पहले एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था टेरर फाइनेंसिंग, टेरर स्पॉन्सरिंग के लिए। नॉर्मली तो दुनिया जानती है, सबको पता है कि पाकिस्तान टेररिस्टों का हेडक्वार्टर है, गॉडफादर है, और पाकिस्तान हमेशा से टेररिज्म को पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन रहा है, और पाकिस्तान ने हमेशा टेररिज्म को प्रमोट किया है पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पर रीजन में इसकी सबसे बड़ी मार्केट्स अफ़गानिस्तान और भारत हैं। मसला ये है कि पेरिस बेस्ड एफएटीएफ के पास नॉर्मली सारे सबूत हैं। देखें विकीपीडिया क्या कह रहा है। विकीपीडिया जैसा लेफ्ट का एक इदारा है, वो तक खुल के कह रहा है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को पूरी दुनिया में। अब टेररिज्म के उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एफएटीएफ की क्या मजबूरियां हैं, क्या मसाइल हैं, ये एफएटीएफ जाने। लेकिन बहरहाल फरवरी में फिर एक इजलास हो रहा है। आज से 3 साल पहले जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तो पाकिस्तान को 27 मुद्दे दिए गए थे कि इन जगहों पे आपको करेक्शन करनी है, और आप इस पे इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपको हम ग्रे लिस्ट से निकालेंगे, वरना ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। आज 3 साल हो गए, हर 6 महीने बाद इजलास होता है, और पाकिस्तान कुछ ना कुछ टोपी ड्रामे करके ब्लैक लिस्ट से बच जाता है, लेकिन ग्रे लिस्ट से भी निकल नहीं पा रहा। अब आखिरी इजलास जो हुआ था अक्टूबर में, उसमें भी लगता यही था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, लेकिन फिर वही हुआ कि एफएटीएफ ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान प्रोग्रेस कर रहा है। पाकिस्तान क्या प्रोग्रेस कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने एक लॉबिंग फर्म हायर किए, और पूरी दुनिया में आपको पता है पाकिस्तानियों का टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो टेररिज्म पे और उसके डिफेंस के लिए लॉबिंग फर्म्स, डिप्लोमेसी, फेक डिप्लोमेसी, एनजीओज, थिंक टैंक्स, इन चीज़ों पे सारा पैसा लगाता है। तो इस लॉबिंग फर्म का काम यह था कि पाकिस्तान की इमेज वॉशिंग की जाए और पाकिस्तान को एक इंटरनेशनली रेस्पेक्टेबल उस पर किया जाए। अब चूंकि फरवरी अगला महीना है और अगले महीने फिर इजलास है, तो पाकिस्तान ने नए ड्रामे शुरू किए हैं। लखवी को गिरफ्तार किया है और कहा है कि ये बॉम्बे जो 26/11 का जो टेररिज्म का एक्ट था उसमें इन्वॉल्व था, इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट थी, ये था वो था। आज आपको 14 साल बाद ये चीज़ें 13 साल बाद याद आ रही हैं, जबकि भारत ने उसी वक्त आपको प्रूफ प्रोवाइड कर दिए थे। तो मसला ये है कि ये सब एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में ना जाने की कोशिश है, और ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश है। हाफिज़ सईद को गिरफ्तार कर लिया। अरे हाफिज़ सईद के टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं अभी भी, और वो मज़े से चला रहा है, और किसी को नहीं पता कि वो जेल में है कि नहीं है। वो अपने बंगलों में रह रहा है, ऑन पेपर ये जेल में है। इसी तरह मसूद अज़हर। अब मुझे बता दें आप, इससे बड़ा टेररिज्म का सबूत क्या होगा कि एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इंडिया की जेलों में बैठा था, तो भारत का एक हवाई जहाज़ अगवा किया जाता है, हाईजैक किया जाता है उसको कंधार, जहाँ पे कंधार तालिबान का हेडक्वार्टर है। सबको पता है कि अफ़गानिस्तान का शहर कंधार तालिबान का हेडक्वार्टर है। मुल्ला उमर भी उधर पैदा हुआ था, और कंधार इज़ ऑलवेज तालिबान स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो कंधार लेके गए उस हवाई जहाज़ को, और फिर शर्त रखी कि मौलाना मसूद अज़हर और 2 और को छोड़ोगे तो हम ये पैसेंजर्स को जाने देंगे और हवाई जहाज़ को जाने देंगे। और फिर भारत को मजबूरन वो मसूद अज़हर को छोड़ना पड़ा। तो आज वो पाकिस्तान में अय्याशी से रह रहा है, शाहाना ज़िंदगी गुजार रहा है, टेररिस्टों के कैंप चला रहा है। तो एफएटीएफ को नज़र नहीं आ रहा कि ये वो टेररिस्ट है जिसके लिए एक हाईजैकिंग हुई थी। तो क्या एफएटीएफ का फ़र्ज़ नहीं है, ये इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ का फ़र्ज़ नहीं है कि पाकिस्तान को ये मजबूर करें कि भारत की जेल से छुड़ाए गए हाईजैकिंग के ज़रिए एक टेररिस्ट को वापस दें? लेकिन वो मज़े से रह रहा है। फिर क्या होता है, हर कुछ दिन बाद मौलाना मसूद अज़हर को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, अदालत ने गिरफ़्तार कर लिया, फिर अदालत ने छोड़ दिया। या पाकिस्तान आर्मी ने 3 महीने के लिए उसको बंद कर दिया है, फिर अदालत में जाता है, वो अदालत छोड़ देती है।
मतलब हैरत की बात मैं आपको बताऊं कि लखवी, हाफिज सईद, लुधियानवी, ये मसूद अज़हर, ये सब पंजाबी हैं, ये सब पंजाबी हैं। मतलब आप टेरर और टेररिस्ट प्रोड्यूस कहाँ से करते हैं? पख्तून, मुहाजिर, इन बच्चों को टेररिज्म की तरबियत दी जाती है। इनके गॉडफादर ये पंजाबी टेररिस्ट हैं, जो कि आर्मी के बगल बच्चा तंजीमें हैं। दुनिया में कई ऐसे थिंक टैंक्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट है, कि पाकिस्तान आर्मी ही टेररिस्टों का हेड क्वार्टर है। पाकिस्तान आर्मी, जैसे कि ये संडे गार्डियन की रिपोर्ट है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान आर्मी को मदद कर रहा है ताकि यह है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान का वो अफ़गानिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के टेररिज्म की पॉलिसी अफ़गानिस्तान के हवाले से ये है कि वहाँ से अमेरिकी फ़ौज को नहीं जाने देना, वहाँ पे अमन नहीं आना चाहिए। वहाँ पे अमन आ गया तो फिर इनका क्या होगा? इनके डॉलरों की इनकम कहाँ से वो होगी? इनका टेरर फाइनेंसिंग कैसे होगी? वहाँ पे अमन नहीं आनी चाहिए। अफ़गानिस्तान डेवलप नहीं करना चाहिए। अफ़गानिस्तान को 1400 साल पुराने इस्लामिक शरिया लॉ में ले जाने के लिए तालिबान को ये पनाह देते हैं। फिर यह रिपोर्ट है मेल टुडे, पाकिस्तान आर्मी इंस्ट्रक्टेड टेररिस्ट टू वियर मिलिट्री यूनिफॉर्म्स टू डॉज फॉरेन ऑब्जर्वर्स। मतलब टेररिस्टों को अपनी वर्दियां तक दे रहे हैं पहनने के लिए। तालिबान का एहसानुल्लाह एहसान, जिसने पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में बेशुमार टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एडमिट किया था और वो इनका स्पोक्स पर्सन था। एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल में 130 बच्चे और टीचर्स को जिसने मारा था, ये तालिबान का एहसानुल्लाह एहसान ही था। वो पाकिस्तान की जेल से भगा दिया गया, एक और टेररिस्ट मुल्क तुर्की भेज दिया गया। वो कहता है कि तालिबान का जो ये टेररिस्ट है एहसानुल्लाह एहसान, कहता है कि मुझे पाकिस्तान आर्मी ने डेथ स्क्वाड्स चलाने के लिए मजबूर किया ताकि तुम भारत में, अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रोमोट कर सको। आपको ऐसी बेशुमार रिपोर्ट्स मिलेंगी। अब आप देखें मसूद अज़हर के बारे में, दुनिया जहाँ के उसमें है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था इसी पिछले साल 2020 में मार्च में कि मसूद अज़हर की क्या कहानी है, मसूद अज़हर को किस तरह उठाया गया भारतीय जेल से। मतलब आप बाकी सबको छोड़ दें ना, पाकिस्तान के करंट प्राइम मिनिस्टर का ARY के काशिफ अब्बासी को दिया गया ये इंटरव्यू आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ कह रहा है कि हमने अमेरिका के कहने पे अमेरिका के डॉलर मिल रहे थे, इसलिए हमने जिहादियों को पूरी दुनिया से जमा किया और टेररिज्म की एक फैक्ट्री बनाई। ये इमरान खान की वीडियो में चला नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से। आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे मुझे आप मैसेज भेजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। इसमें साफ कह रहा है। और फिर कहता है कि चूंकि फिर अमेरिकी पॉलिसी बदल गई कम्युनिज्म के उसके बाद, ख़त्म होने के बाद, तो इन जिहादियों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया, तो फिर पाकिस्तान ने अमेरिका से डॉलर लेके इन जिहादियों को टेररिस्ट बनाया और इनके खिलाफ ऑपरेशन के नाम पे और सब चीज़ें दुनिया जहाँ से पैसे लेते रहे। तो मैं यहाँ पे आप सबसे, मेरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कैंपेन चलाएं, FATF को भरपूर तरीके से एक कैंपेन चलाएं जिसमें बताएं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री नहीं है, पाकिस्तान टेररिस्ट पैट्रनाइजिंग कंट्री है, जो टेररिज्म को प्रमोट करता है, पैट्रनाइज करता है, डायरेक्टर है इन सारी टेररिज्म का। मतलब आप ये देखें कि फ्रांस में कुछ होता है तो एक पाकिस्तानी मिलता है, अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर्स में तो बतूल मिलती है आपको। मतलब आपको जहाँ भी टेररिज्म होगा वहाँ पाकिस्तानी होगा, और पाकिस्तानी घर बैठे ऐसे ही माँ के पेट से तो टेररिस्ट नहीं पैदा हुए ना, ये पाकिस्तान आर्मी ने इनकी ट्रेनिंग की है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मैसेज को खुद भी प्रमोट करें, लेटर्स लिखें, FATF को लिखें, अमेरिकन अथॉरिटीज़ को लिखें, यूरोपियन अथॉरिटीज़ को लिखें, फ्रेंच गवर्नमेंट को लिखें, अपनी सरकार को मजबूर करें कि वो इसके ख़िलाफ़ एक पूरा
एक कैंपेन चलाएं ताकि मतलब एक टेररिस्ट को टेररिस्ट तो बना बोला जाए, डिक्लेयर तो हो कि हाँ ये टेररिस्ट है, पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट है। देखें, इंग्लैंड ने, बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट ने क्लियर अल्फाज में दिसंबर 26 को पाकिस्तान को वार्निंग दी है और पूरा डिटेल में लिखा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा हो गया, आप इतना ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म में आप इन्वॉल्व हैं। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। मैंने कहा ना, इमरान खान पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उसने वो कहा है। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रही है उसमें भी आर्मी के ये ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि कर रहे हैं। लश्कर जंग भी है, सिपाही साहबा है, टीटीपी है, ये सब टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान आर्मी के बनाए हुए हैं। अभी बलोचिस्तान में 11 हज़ारा को जो मारा गया वो पाकिस्तान की आर्मी के टेररिस्ट ग्रुपों ने मारा, और उनके ऊपर तो 2000 मतलब कई सालों से इनके ऊपर ये हमले हो रहे हैं और हर कुछ दिनों बाद इनके ऊपर एक अटैक होता है और इनके लोग मारे जाते हैं क्योंकि वो शिया हैं। अहमदियों का कत्ल होता है, अहमदी प्रोफेसर मार दिए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपका स्टेट मिनिस्टर कह रहा है। मतलब हद हो गई। स्टेट मिनिस्टर कह रहा है कि अहमदियों को हम हुकूक नहीं दे सकते, राइट्स नहीं दे सकते। तो जब दिस विल बी द सिचुएशन, फिर आप इस मुल्क में आप और क्या तवक्को करेंगे? तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो इंग्लिश में बनाऊँ ताकि हम FATF को वो डायरेक्ट कर सकें। तो प्लीज़ आप देखें कि किस तरह मैं फैक्ट्स के साथ इस इंग्लिश वीडियो में बताऊंगा कि पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को प्रोमोट करता है, पाकिस्तान किस तरह टेररिज्म को हवा देता है। पाकिस्तान अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में भी और विद इन पाकिस्तान एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जेनोसाइड हो रहा है। पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो फोर्स्ड कन्वर्जन का मेन आदमी मियाँ मिट्ठू है वो पाकिस्तान आर्मी का बंदा है, पाकिस्तान आर्मी की सुपरविजन में चीज़ें चलाता है। आज तक एक फोर्स्ड कन्वर्जन का केस सॉल्व नहीं हुआ। जिसको फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया वो कभी भी वापस उसको उसके धर्म में जाने की इजाज़त नहीं होती। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि अभी जो मंदिर तोड़ा गया था KPK में, जिसके ऊपर आपके भारत देश में से भी बड़ी वो हो रही है कि देखें जी पाकिस्तान की कोर्ट ने इसका एक्शन लिया और पाकिस्तान की कोर्ट ने कहा है कि वापस मंदिर बनेगा। मुझे कोई एक आप एविडेंस दिखा दें पाकिस्तान में हज़ारों मंदिर गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, आज तक कोई वापस बनाए? भाई आज से 1 साल पहले ननकाना साहब में जिस लड़की को उठाया गया था, सिख लड़की को, वो जब कई महीनों बाद अपने घर वापस आई मिलने के लिए अपने माँ बाप से, तो इसके माँ बाप ने जब उससे शिकवा किया कि तुमने क्यों इस्लाम कबूल किया, तो उसने कहा कि मेरा रेप हुआ था और फिर मुझे इन्होंने धमकी दी कि अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगी तो तुम्हारे घर वालों को मार दिया जाएगा, तो मैंने आप लोगों की खातिर बलिदान दिया। तो उन्होंने कहा हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। तो पूरे ननकाना साहब के जो मुसलमान थे जमा हो गए, गुरुद्वारे के ऊपर पथराव किया और मजबूर किया कि वो लड़की वापस जाए। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आई और उन्होंने कहा कि नहीं, लड़की को तो आपको वापस भेजना पड़ेगा। इमरान खान ने उस वक्त भी वादे किए थे कि कल्प्रिट्स को सज़ा दी जाएगी और जिन्होंने गुरुद्वारे की बेहुरमती की है उसको भी सज़ा दी जाएगी, ये होगा वो होगा। कुछ हुआ? किसी एक के बारे में आपको पता चला है कि उसको सज़ा दी गई है? तो ये पाकिस्तान है, लेपा तोपी करने के लिए, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयान दे दिया जाता है लेकिन कुछ होता नहीं है। तो आप पाकिस्तान को एक्सपोज करें। पाकिस्तान के एक्स स्पोक्स पर्सन ऑफ आर्मी अतर अब्बास ने ये बयान दिया था कि 26/11 में पूरी तरह पाकिस्तान स्टेट इन्वॉल्व थी। पाकिस्तान के एक्स ISI चीफ दुर्रानी ने कहा था कि पाकिस्तान को कबूल कर लेना चाहिए कि हाँ इसमें स्टेट की गलती हुई थी या जो भी था ये था वो था 26/11 में। बेशुमार एविडेंसेस मौजूद हैं। आप इस वीडियो को आम हिंदुस्तानियों तक, आम पाकिस्तानियों तक, ह्यूमन राइट्स के
चाहने वालों तक ये पहुंचाएं ताकि वो अपने तौर पे भी इसके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाएं। और मेरी जो इस एक और साथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश में, उसको प्लीज़ शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि एविडेंसेस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हम FATF को मजबूर कर सकें कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए।